ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में अनमोल मोती दिव्य दर्शन। तो आज आप जानेंगे कि ये शरीर मेरा किन 5 तत्वों का बना हुआ है और इस शरीर में जो आत्मा चैतन्य शक्ति है वो कौन से 7 गुणों से सजी सजाई है। तो जैसे ये मेरा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, जल चित पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो ये शरीर मेरा 5 तत्व का बना हुआ है। इसमें अगर एक भी तत्व की कमी हो जाए तो ये शरीर मेरा हलचल में आ जाता है। जैसे मेरे शरीर को अगर पानी ना मिले तो मेरा जीवन नहीं चल सकता है। अगर इस शरीर को हवा ना मिले तब भी ये जीवन नहीं चल सकता है। तो मेरा ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, तो शरीर को 5 तत्व चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार जो इस शरीर में आत्मा जो छठा तत्व है उसे शक्ति कहें, चेतना कहें, श्वास कहें, एक ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो आत्मा में वो 7 गुण कौन से हैं जो आज हमें ना मिलने के कारण हम अपने को बेचैनी महसूस करते हैं। तो वो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इन 7 गुणों से आत्मा सजी सजाई है। इसलिए कहते हैं मेरी रंग दे चुनरिया सतरंगी, ऐसी रंग दो जो कभी न छूटे। तो वो रंग लाल हरे पीले वाले नहीं है। जो आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण हैं उनमें हमें रंग जाना है। तो आज वो गुण मेरे में नहीं है या हम किसी को वो गुण नहीं दे पाते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई आए, आप उससे 2 शब्द प्रेम के ना बोले तो कैसा लगेगा? कहेंगे है तो बहुत कुछ लेकिन देने को तो कुछ भी नहीं है उनके पास, प्यार से 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। तो कहने का अर्थ हमारा यही है जो आत्मा के 7 गुण है वो गुण आत्मा में नहीं है या हम किसी को नहीं दे पाते हैं तो वो आत्मा अपने को कमज़ोर महसूस करती है। तो आज अगर प्यार ना मिले किसी से तो भी घबराहट होती है कि बताओ 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सके। कोई प्रेम से ना बोले तो कहेंगे 2 शब्द नहीं प्रेम से बोल सके। अगर शांति किसी के घर में ना हो तो कहते बताओ शांति से रहने तक नहीं देते हैं। अगर सुख ना मिले तो कहेंगे सुख से खाने तक नहीं देते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि आत्मा के जो 7 गुण हैं वो उसको चाहिए। जैसे 5 तत्व के बिना ये मेरा शरीर नहीं चल सकता है, वैसे ही 7 गुणों के बिना ये मेरा आत्मा जो अमूल्य हीरा है इस शरीर में वो नहीं चल सकती है, उसको भी वो 7 गुण चाहिए। तो जब आत्मा परम धाम से आती है, भगवान के घर से आती है, तो वो 7 गुणों से सजी सजाई आती है। इसलिए छोटा बच्चा होता है वो सबको प्यारा लगता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो या पक्षी का हो, किसी का हो, छोटा सा बच्चा हो वो सबको प्यारा लगता है क्योंकि उसमें वो 7 गुण है। तो आज हमारे में उन गुणों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो गुण हमारे में कहाँ से आएंगे? वो गुण आएंगे कहीं बाजार में नहीं मिलेंगे, ना ही आपको कोई देने आएगा। वो गुणों का सागर परमात्मा है ना, उससे अपना संबंध हमें जोड़ना होगा। अगर उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे तो फिर मेरे अंदर खालीपन लगता है। आपका पेट खूब भरा है, रोटी खा ली, टिक्की बतासे पड़ाका खा लिए, पूड़ी पकवान खा लिए, फिर भी कहते हैं मन में बहुत ज़्यादा उलझन है ना, बहुत टेंशन रहती है। पेट खूब भरा है, अच्छे अच्छे व्यंजन अभी खाए हैं, लेकिन मन क्यों उदास है आपका? क्योंकि जो आत्मा को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली है। अब आत्मा बताओ पूड़ी पकवान खाएगी आपकी?
रोटी सब्जी खाएगी? नहीं खाएगी। आत्मा का भोजन है ज्ञान। तो आत्मा को अगर ज्ञान ना मिले, इसलिए वो अपने को बेचैनी महसूस करती है। आज इंसान में समझ ना होने के कारण वो कहीं मरने की सोचता है, कहीं कुछ करने की सोचता है, कहीं सोचता है ये कर ले, ये पाप कर ले, क्योंकि ज्ञान माना होता है समझ। और भगवान ने जो हमें समझ दी है, समझ के साथ अगर हम चलते जाएं तो मेरा जीवन एक अच्छा बन जाता है और कभी अपने को हम बेचैनी महसूस नहीं करते हैं। और वो मेरे अंदर शक्ति आएगी कहाँ से? वो परमात्मा पावर हाउस से। जैसे आपका मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो पावर से लगाते हैं कि ये फिर से पुनः चार्ज हो जाए। तो आत्मा रूपी बैटरी आज सभी की डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे परमात्मा पावर हाउस से चार्ज करने की। अब चार्ज करेंगे कैसे? जब हम उससे अपना संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि वो सागर है, प्रेम का सागर, दया का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, परमानंद है वो। तो उससे हमें अपना संबंध जोड़ना है। जैसे शरीर के पिता होते हैं शरीरधारी और शरीर की माँ भी होती है, लेकिन आत्मा का पिता वो है परमात्मा। उससे अपना संबंध जोड़ेंगे तो मेरी आत्मा में जो खालीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उससे हम अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मेरे अंदर जो ज्ञान, सुख, शांति, जो चीज़ें मुझे चाहिए ना उससे मिलने लगती हैं। और फिर प्रकृति का नियम है देना ही लेना है, फिर मुझे सबको देना है, तो जो हम देंगे वही चीज़ हमें वापस मिलती है। अगर हम किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, सुख देते हैं तो सुख मिलता है, आनंद देते हैं तो आनंद मिलता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो देंगे आपको वही रिटर्न में मिलता है। आप किसी को एक गाली देंगे तो बदले में उम्मीद है दो तो मिल ही जाती है। अगर किसी से आप नफ़रत का एक शब्द बोलेंगे तो शायद 5 शब्द तो नफ़रत के वो आपके प्रति बोल ही देगा। इसलिए भगवान का स्लोगन है एक चुप 100 सुख। कोई कुछ कहता है चुप हो जाओ, चुप होने में वो यही तो कहेगा कि ये कमज़ोर हैं, जवाब नहीं दे पाई या इनको कुछ आता नहीं है, लेकिन खुद में तो वो झंझट सारा ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो चुप रहने की शक्ति भी भगवान से मिलती है, क्योंकि 2 कान है, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया सारा। और अगर निकाला नहीं, वो चीज़ अंदर ही भरी रही, तो फिर ये दिमाग है ना कूड़ादान बन जाएगा, डस्टबिन बन जाएगा। फिर ये वो बातें ना सड़ती रहेंगी मेरे दिमाग में और वो दिमाग हैंग कर जाएगा। हैंग करने वाला फिर कहाँ जाता है? हॉस्पिटल में। इसलिए जितना हो सके इधर से सुनते जाओ और इधर से वापस। दिमाग मेरा कोई कचड़ा दान थोड़ी ना है जो सबकी बातों को हम सेव कर लेंगे तो हैंग कर जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें, उनसे मीठी मीठी बातें करें, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण है ही शांति। आप बहुत देर लड़ाई झगड़ा कर लें या व्यर्थ की बातें कर लें, फिर भी आप कहेंगे अरे बहुत हो गया, अब हमें शांति में बैठने दो। क्यों शांति मांगते हैं? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण है ही शांति। जैसे कि आप पानी को गर्म करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो पानी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल गुण है ही शीतलता, नॉर्मल हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार आत्मा का भी ओरिजिनल स्वभाव है शांति, उससे वो चीज़ चाहिए। और जहाँ नहीं मिलती है तो फिर वहाँ अपने को वो बेचैनी महसूस होने लगती है, घबराहट होने लगती है कि यार हम कहाँ फालतू में फंस गए ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद से बातें करना, खुद को ही सम्मान देना, खुद को ही प्यार करना, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको प्यार करे, सुख दे पाए। एक शब्द बोलेगा तो 4 नफरत की बातें बोल देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप से बातें करना,
अपने आप को प्यार करना, अपने आप को सम्मान करना, क्योंकि ये संसार ना बहुत ज़्यादा दुखों का बाजार है। इस बाजार में जिसके भी पास आप बैठेंगे वो कुछ ना कुछ कीटाणु देकर ही जाएगा, और इन कीटाणुओं से बचने के लिए परमात्मा का साथ बहुत ज़रूरी है, ज्ञान का साथ बहुत ज़रूरी है, ज्ञान सागर का साथ ज़रूरी है। अगर मेरे अंदर समझ नहीं होगी, समझ माना ज्ञान नहीं होगा, तो ये दिमाग ना हैंग कर जाएगा, और हैंग बैटरी क्या कर सकती है, पता नहीं कहाँ माथा अपना फोड़ ले। इसलिए परमात्मा से अपना संबंध जोड़े, क्योंकि भगवान ने आपको इस सृष्टि पे भेजा है, तो सभी को सुख देते चलो, खुशियाँ बांटते चलो, और सबकी दुआएं लेते चलो। दुआएं देना ही लेना है, जब आप देंगे तभी आपको बदले में वो चीज़ मिलेगी। और दुआएं कब हम दे पाएंगे, जब मेरी बैटरी पावरफुल परमात्मा से जुड़ी होगी, मेरा माइंड रिफ्रेश होगा, और वो रिफ्रेश होता है ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर से, और ज्ञान सागर कहाँ मिलेगा, जब उससे हम कनेक्शन जोड़ लेंगे तो मेरे अंदर वो चीज़ें आने लगती हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम शांति।